हजारों लोग खड़े हो गए हैं सरकार के खिलाफ और एक लीजेंडरी पर्सनैलिटी सोनम वांगचुक भी अनशन पर बैठ गए हैं। आखिर लद्दाख में ये हो क्या रहा है? और ये लद्दाख में हजारों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश के लाखों की जनसंख्या के बराबर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 20 करोड़, जबकि लद्दाख की जनसंख्या है केवल 2.5 से 3 लाख। उत्तर प्रदेश में जन घनत्व है 829 लोग, और जबकि लद्दाख में जन घनत्व है मात्र 4.5। उत्तर प्रदेश में जहां 800 से ज़्यादा लोग 1 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं, वहीं लद्दाख में मात्र 4 लोग 1 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। इतना बड़ा अंतर है उत्तर प्रदेश और लद्दाख में। जब वहाँ की 30 से 40 हज़ार जनसंख्या सड़कों पर उतर जाए तो ऐसा लगता है मानो पूरा प्रदेश सड़कों पर उतर गया है। तो ये हुआ क्या है लद्दाख में कि इतने सारे लोग, पूरा जन सैलाब उमड़ के आ गया है और सड़कों पर बिखरा पड़ा है, केवल अपनी बातें मनवाने के लिए, अपनी मांग मनवाने के लिए। और वो मांगे जो जायज़ हैं, जो सरकार ने उनसे वादे किए थे 5 साल पहले, तो 5 साल में वो अपने वादे नहीं निभा पाई, उसी के लिए ये लोग खड़े हुए हैं। चलिए जानते हैं इस पूरे मुद्दे को। देखिए, ये कहानी शुरू होती है अब से 5 साल पहले, जब सन 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में विभाजित किया जाता है, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लेकिन लद्दाख का एरिया बहुत बड़ा होने के बावजूद भी कुछ हिस्सा पाकिस्तान और कुछ हिस्सा चीन के हिस्से में आता है। लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर के हिस्से में से भारत के अधिकार में लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा आता है, जिसमें लगभग 2.25 लाख जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। लेकिन जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम है। अब ये लोग बिल्कुल शांति से जी रहे हैं। इनका कल्चर आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से हर किसी की इच्छा होती है, हर किसी व्यक्ति की इच्छा होती है कि हम कैसे ही लद्दाख में पहुँचें, एक बार लद्दाख का टूर करके आए। क्योंकि लद्दाख एक ऐसी जगह है, उसका टूरिज्म ऐसा है, एक शांतिपूर्ण जगह, एक पीसफुल प्लेस जहाँ पर हर कोई जाना चाहता है। उनका कल्चर ऐसा है, इतना प्यारा कल्चर। और वहाँ पर जनसंख्या की यदि मैं बात करूँ तो बौद्ध जनसंख्या हालांकि ज़्यादा है, हिंदू और मुस्लिम लगभग बराबर हैं, लेकिन फिर भी इतना प्यारा कल्चर है, इतनी शांतिपूर्ण जगह है कि हर कोई वहाँ पर जाना चाहता है। अब देखो हुआ क्या है कि सन 2019 में जब ये धारा 370 को हटाया गया और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो सरकार ने, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में ये बोला था कि हम लद्दाख के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न करेंगे, कुछ विशेष प्रावधान करेंगे उनके कल्चर को बचाने के लिए, यहाँ के एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, उन लोगों के लिए कुछ विशेष करेंगे। अब देखो सरकार की वही नाकामी है कि 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी भी उस तरफ ध्यान नहीं दिया है। अब लद्दाख के लोगों को लगा कि ये तो दूसरे इलेक्शन आ गए हैं और अभी तक भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। जब सरकार ने ध्यान नहीं दिया है तो सरकार से अपनी बात, जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कही थी, वो बातें मनवानी जरूरी हैं। क्योंकि यदि ऐसा नहीं करते हैं तो वहाँ का कल्चर ध्वस्त हो जाएगा, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बेकार हो जाएगा। वहाँ के लोगों को लगता है कि धारा 370 हटने के बाद अब कोई भी वहाँ पर ज़मीन ले सकता है। और क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी यही रहती हैं कि वो बिजनेस डेवलपमेंट पर बात करती है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बात करती है, इंडस्ट्री लगाने पर बात करती है, तो लद्दाख के लोगों को ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ भी इंडस्ट्रीज़ की भरमार हो जाए और पूरे भारत की तरह यहाँ पर भी औद्योगिकरण हो जाए, यहाँ पर भी सर्वनाश हो जाए हमारे वातावरण का, हमारे एनवायरनमेंट का, हमारे पर्यावरण का। जो वहाँ पर शांति है, जो लोग शांति से जी रहे हैं, हंसी खुशी जी रहे हैं, उन लोगों की जीवन तबाह हो जाए। लद्दाख के लोग बस यही डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ के कल्चर को बचाइए, यहाँ के एनवायरनमेंट को बचाइए, यहाँ के पर्यावरण को बचाइए, यहाँ की शांति को बचाइए, हम लोगों के कल्चर को बचाइए। बाहर के लोग यहाँ पर आकर उत्पात ना बचाएं, यहाँ पर आकर इंडस्ट्रियलाइज ना करें हमारे क्षेत्र को, यहाँ पर औद्योगिकरण ना करें। वहाँ का यदि पानी भी देखेंगे इतना साफ शुद्ध स्वच्छ दिखता है, वहाँ की हवा इतनी शुद्ध है कि वहाँ रहने को मन करता है। तो ऐसा ना हो कि यहाँ की हवा को धूमिल कर दिया जाए, यहाँ के पानी को दूषित कर दिया जाए। तो लोगों की ये वहाँ पर डिमांड है। लद्दाख के लोग बस इसी डिमांड के साथ साथ ये बोल रहे हैं कि हमारे राज्य को भी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की तरह छठी अनुसूची में डाल दिया जाए। छठी अनुसूची के बारे में यदि आपको नहीं पता है तो आपको एक लिंक देने वाला हूँ मैं। इस लद्दाख के बारे में आप पूरा समझिए, अनुसूचियाँ क्या होती हैं वो पूरा समझिए, और कैसे ये हुनसुक वांगडू जो सोनम वांगचुक है वो अनशन पर बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं वो समझ लीजिएगा। देखो है क्या
हमारे जब संविधान बना था तो संविधान में कुछ विशेष मुद्दों के लिए कुछ विशेष अनुसूची बनी थी, मतलब कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे जिन्हें अनुसूची बोलते हैं, शेड्यूल बोलते हैं। तो छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों में कुछ स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं, कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं प्रशासन को लेकर, मतलब अलग से प्रशासन होगा, अलग से उनके तौर तरीके होंगे कुछ विशेष राज्यों में, और वो राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जो छठी अनुसूची में डाले गए हैं। तो इन लोगों की डिमांड है कि हमें भी उसमें डालकर हमारे लिए भी कुछ स्पेशल प्रोविजन किए जाएं कि जिससे हमारा कल्चर, हमारा एनवायरनमेंट बच सके, क्योंकि ऐसा पहले बीजेपी गवर्नमेंट ने ही बोला है। ठीक है, तो इन लोगों की बस इतनी सी डिमांड है, और जहाँ तक लगता है कि ये डिमांड बिल्कुल पूरी तरीके से सही है, सरकार को ऐसा करना चाहिए। 5 साल में जो नहीं किया है वो अब कर लेना चाहिए, तो देर आए दुरुस्त आए, फिर भी ठीक हो जाएगा। लेकिन कहकर भूल जाना, केवल अपने फ़ायदे के लिए कुछ बोल देना, वो बिल्कुल गलत है। सोनम वांगचुक जैसी ग्रेट पर्सनैलिटी वहाँ पर बैठी हुई हैं। अगर उनके बारे में नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक मूवी आई थी सन 2013-14 के आसपास, आमिर खान आलिज वेल करता हुआ आया था, 3 इडियट्स नाम से। तो आमिर खान हुनसुक वांगडू जिस करेक्टर का रोल प्ले कर रहा था वही है सोनम वांगचुक। बहुत ज़्यादा कुछ किया है लद्दाख के लोगों के लिए उन्होंने। लद्दाख में इंजीनियरिंग को, लद्दाख में डेवलपमेंट को अपने स्तर से पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाते हुए, हुनसुक वांगडू जिनका नाम रखा गया था, बाकी सोनम वांगचुक उनका नाम है, उन्होंने बहुत कुछ किया है। एक लीजेंडरी पर्सनैलिटी है, सेना के लिए वो काम कर रहे हैं। सेना को वहाँ पर माइनस टेम्परेचर होता है, तो उस माइनस टेम्परेचर से बचा के रखें, ऐसे आवास बना रहे हैं वहाँ पर, सौर ऊर्जा वहाँ पर बना रहे हैं, मतलब बहुत सारा कुछ कर रहे हैं। वो अनशन पर बैठे हुए हैं, तो सोचिए कितनी बड़ी बात होगी। सरकार के द्वारा ही उन्हें बहुत सारे अवार्ड दिए जा चुके हैं पहले, लेकिन उन्हें भी इस मुहिम में उतरना पड़ा। तो सरकार की कहीं ना कहीं गलती है, सरकार को ये गलती सुधारनी चाहिए और उस तरफ ध्यान देना चाहिए। वाकई में उनका जो कल्चर है, जो पीसफुलनेस है और जो शांति, पर्यावरण, जो सब कुछ देखने को वहाँ पर मिलता है, वो दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता। उसको वहाँ पर संरक्षित करना ही चाहिए। तो आपको क्या लगता है, आपके विचार क्या हैं, आप कमेंट कीजिएगा। यदि मेरे विचारों से सहमत हों तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और बाकी तक भेजिए कि बाकी तक भी ये विचार पहुंच सकें और बाकी लोग भी जान सकें कि लद्दाख में क्या हो रहा है। हज़ारों लोग जो उत्तर प्रदेश, बिहार के लाखों लोगों के बराबर हैं, वो किस तरह से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो मिलते हैं अगले किसी मुद्दे पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।